Vande Mataram, dear students, Standard 5 EVS, Chapter number 10, Video Part 3. Let's begin. In the previous part, we learned about arrangement of waters. After then, Didi took them to see a Naugan well. So let's see. Then Didi took us to see Naugan Kua, यानी कि well. She said this well was built during the time of Naugan king of Chudasama dynasty. तो जो पानी की व्यवस्था थी ना पूरी, वो देख के जो पानी की व्यवस्था में अड़ी कड़ी की जो स्टेप वेल थी ना वो हमने देखी थी। उसके बाद दीदी उन लोगों को नवगन का जो कुआं होता है ना वो दिखाने के लिए ले जाती है। वो दिखाने के लिए ले जाती है तो वो कहती है कि ये जो नवगन कुआं जो है ना वो जो राजा थे नवगन राजा चूड़ासमा डायनेस्टी यानी कि वंश, तो चूड़ासमा वंश के दौरान नवगन राजाओं ने ये जो वेल था ना वो बनवाया था। दिस इज अ वेल इन द मिडल एंड स्टेयर्स अराउंड इट। तो वो कहती है कि ये जो कुआं है ना वो मध्य में है और उसके चारों तरफ सीढ़ियाँ बनाई गई हुई है। These stairs have open window without large lattice get at certain distance allow sunlight and air to enter। तो यहाँ पर जो सीढ़ियाँ है ना उसके ऊपर जो सूर्य की जो किरणें आती है और जो हवाएं आती है ना वो कुछ कुछ अंतर के ऊपर इस समय जो बहुत ही बड़े बड़े जो विंडोज़ है ना वो बनाए गए हैं ताकि वहीं से सूर्य की किरणें और हवा जो है ना वो अच्छी तरीके से आए, वो भी बिना किसी जो विंडो जैसी रखते हैं ना वो विंडो जैसी नहीं पर ऐसे ओपन एरिया उन लोगों ने रख दिया था ताकि वेंटिलेशन वहीं से अच्छा हो, एयर एंड जो सन के रेज है ना वो आए वहाँ पर। दिस वेल इज़ 171 फीट डीप। ये जो वेल था ना वो 171 फीट गहरा था। देर आर टोटल 204 स्टेप हैव बीन कर्व्ड ऑन द स्टेज अराउंड द वेल टू रीच आउट द वाटर। उसके अंदर 204 जितने जो स्टेप थे ना वो बनवाए गए थे ताकि उसमें से पानी वहाँ से निकल आ जाए। देन वी सो द ग्रेनरीज। उसके बाद हमने अनाज का जो कोठार था ना वो देखा। नूरी शाह स्टोम यानी कि नूरी शाह का हमने मकबरा देखा एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें हमने देखी। एंड ऑल्सो गॉट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीदी एंड उस सारी चीज़ों के बारे में जैसे कि ग्रेनरी, अनाज का कोठा, नूरी शाह का मकबरा, वो सारी चीज़ों के बारे में हमने बहुत सारे इंफॉर्मेशन भी हमने दीदी के पास से ली। नाउ व्हाट अ सैड साइट यानी कि बहुत ही दयनीय हालत। हाउ, लेट्स सी। टॉकिंग, whistling and listening to our own echo, we were walking through the Buddhist cave। यानी कि बातें करते हुए, सीटी बजाते हुए, हमारे ही एको हम सुनते हुए हम बौद्ध गुफाओं में चलते चलते जाते थे। यशपाल सेज हाउ कूल इज द एयर हियर। यशपाल कहता है यहाँ पर बहुत ही ठंडी हवा है। झील से इट वॉज रिटन दैट बुद्धिस्ट मॉन्क स्टे हियर। यहाँ पर लिखा है कि बौद्ध साधु थे ना वो यहाँ पर रहते थे। यशपाल सेज रीड दिस बोर्ड बट सी हाउ द वॉल लुक लाइक। आप यहाँ पर देख सकते हो बोर्ड पर फिर भी यहाँ पर दीवार वॉल जो है ना पूरी वो कैसी है। सो यू कैन सी हियर द बोर्ड written on the walls is prohibited यानी कि दीवार के ऊपर लिखना मना है। ये प्रतिबंधित एरिया होता है, प्रोहिबिटेड मीन्स प्रतिबंधित एरिया माना जाता है। वहाँ पर ये बोर्ड जो है ना वो लगाया गया हुआ था, वहाँ पर देखते हैं। फिर भी यहाँ पर लिखा था कि दीवार के ऊपर लिखना मना है, फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हो वो बहुत सारे नेम्स जो है ना वो लिखे हुए हैं।
This why here is title given a what a sad sight. Yes or no? So we do not have to do like this. हमें ऐसा नहीं करना चाहिए because these ancient monuments are they are very precious. वो बहुत ही अनमोल होते हैं जो ancient sites होती है ना, उसको हमें संभाल के रखनी चाहिए ताकि उसी से हमें क्या पता चलेगा, उसी से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा कि उस समय पर लोग कैसे रहते होंगे. यस और नो. Jill says, "Oh, oh, think how this wall look after thousands of years." देखो हजारों साल के बाद भी ये वॉल जो है ना वो कैसी दिख रही है. इट हैज़ सीन किंग्स एंड क्वींस, हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स, वॉर एंड पीस एक्सेट्रा, बट वी हैव स्पॉइल्ड इट जस्ट अ फ्यू ईयर्स. तो जिल कहती है कि सोचो हजारों साल पहले ये दीवार कैसी दिख रही होगी. उसके ऊपर जो किंग्स होते थे, जो क्वींस होती थी, जो सारे हॉर्सेस होते थे, एलिफेंट्स होते थे, और यहाँ पर युद्ध और शांति के बारे में हम यहाँ पर देख सकते हैं. पर लेकिन हम थोड़े ही वर्षों में हमने उसको बिगाड़ दिया. नाउ क्लोज योर आइज एंड गो बैक इन टाइम. अब आपकी जो आइज़ है ना वो क्लोज करनी है और उस समय के यानी कि अनसाइन टाइम में आपको जाना है. ठीक है, आपको सोचना है कि आप किंग्स एंड क्वींस के अनसाइन टाइम में आप जा चुके हो. आपको सोचना है, आपको सिर्फ अपनी आइज़ क्लोज करके जो पास्ट का जो टाइम है ना वहीं पर सोचना है, ऐसे इमेजिन करना है. ठीक है. So what you have to imagine that you are in those days when Uppercote was busy town. आपको इमेजिन करना है कि अपरकोट जो था ना उस समय पर अनसाइन टाइम में बहुत ही बिजी टाउन था, यानी कि उस समय पर बहुत ही व्यस्त नगर था ना, वो आपको सोचना है. थिंक अबाउट द क्वेश्चंस गिवन बिलो एंड डिस्कस इन क्लास. यू कैन इवन इनेक्ट अ प्ले. आपको सोचना है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली, और आप उसके बारे में ड्रामास भी कर सकते हो. आपके उसके बारे में ड्रामा भी कर सकते हो क्लासरूम में. ठीक है. सो व्हाट इज़ द क्वेश्चंस. व्हाट इज़ द किंग डूइंग इन हिज पैलेस. राजा अपने महल में क्या कर रहा होगा. व्हाट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स इज़ ही वियरिंग. किस प्रकार के वो क्लोथ जो है ना वो पहनता होगा. व्हाट डिशेज आर बीइंग ऑफर्ड टू हिम. किस प्रकार के जो खाने की चीज़ें उसको परोसे जाते होंगे उस समय पर. बट वाई डज ही सीम सो वरीड. और क्यों फिर भी वो बहुत ही चिंता में होता होगा. एंड इन वॉट लैंग्वेज ही टॉकिंग. और कौन सी भाषा में वो बात कर रहा होगा. दिस ऑल क्वेश्चन यू हैव टू थिंक एंड इमेजिन. तो उस समय पर अगर हम सोचें ना तो राजा जो है ना वो अपने कोर्ट में बैठे होंगे, है ना, अपने महल की कोर्ट में बैठे होंगे अपने दरबार में. उसने बहुत ही कस्टमरी क्लोथ्स पहने होंगे राजा के, है ना, और ज्वेलरी, लॉट्स ऑफ ज्वेलरी, वेरियस टाइप ऑफ रिच फूड आइटम्स हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर द किंग. दिस थिंग्स वी कैन इमेजिन ना. यस और नो. और वो चिंता में क्यों होते थे ताकि जो उसके किंगडम था ना उसके ऊपर कोई दूसरा राजा उसके ऊपर अटैक ना करते. वो सोच के चिंता कर रहे होंगे वो सारी चीज़ें. और उस समय पर जो ज़्यादातर अनसाइन टाइम में प्राकृत लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज थी ना वो बोली जाती थी. तो ये सारी चीज़ें आपको इमेजिन करके देखनी है. देन इमेजिन द रूम इन द पैलेस. महल के जो रूम होंगे ना उसके बारे में इमेजिन करना है. द ब्यूटिफुल कारपेट एंड सर्टेंस, यानी जो वहाँ पर कारपेट सर्टेंस जो सारे पर्दे होते हैं ना वो लगाए जाते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको इमेजिन करना है. द फाउंटेन्स ऑन द टेरेस एंड वेयर डज द स्वीट स्मेल ऑफ द जस्मिन्स एंड रोजेस कम फ्रॉम. जो बहुत ही सुंदर जो खुशबू होती है ना जस्मीन की वो कहाँ से आती होगी. ये सारी चीज़ों के बारे में आपको इमेजिन करना है. तो अगर हम इमेजिन करें तो उस समय पर राजा के जो महल में जो रूम्स हो गए ना वो बहुत ही स्पेशल हो गए ना, ब्यूटीफुल हो गए बहुत ही. उसको डेकोरेट किया गया होगा अलग अलग चीज़ों से, है ना. बहुत ही सुंदर कारपेट
फ्लोर के ऊपर बिछाई गई होगी। और ब्यूटीफुल जो सर्टेन होंगे ना सारे पर्दे वो वोवन किए गए होंगे ना सारे, वो होंगे, वो हम इमेजिन कर सकते हैं। जो सर्टेन्स होंगे वो डोर्स के ऊपर, विंडोज़ वहाँ पर लगाए गए होंगे। फाउंटेन्स, वो सारी चीज़ें से उसको कूलनेस मिलती होंगी, है ना। जो फ्रेग्रेंस आती होगी जैस्मिन की, वो कहाँ से आती होगी, गार्डन्स में से आती होंगी। वो सारी चीज़ें हम सोच सकते हैं। उसके बाद व्हाट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैक्ट्रीज कैन यू सी, आपने कौन सी अलग अलग तरीके की फैक्ट्री आपने देखी है। हाउ मेनी पीपल वर्क देयर, कितने पे लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। व्हाट डू दे डू, वहाँ पर वो क्या काम करते हैं। व्हाट आर दे वेयरिंग, उन लोगों ने क्या पहना है। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक दे वर्क, कितना समय तक वो काम करते होंगे, आपको क्या लगता है, उसके बारे में आपको सोचना है। तो अगर कोई भी फैक्ट्री हो ना, उसको कोई भी फैक्ट्री अगर कोई किसी का उत्पादन करे, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, टॉयज, वेपन्स, उन सारी चीज़ों के, तो एवरेजली हम अगर देखें तो 15 to 16 पीपल वर्क इन द ईच फैक्ट्री, यस और नो। हर एक फैक्ट्री में 50 to 60 लोग क्या कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, है ना। उस लोगों ने ट्रेडिशनल क्लोथ पहने होंगे उस समय के, है ना। तो हमारे मत के अनुसार वहाँ पर जो काम कर रहे होंगे ना, वो मॉर्निंग से लेके शाम तक वो लोग वहाँ फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे। नाउ look there how those craftsmen are carving on the stone using basils, chisels and hammers. Can you see the stone dust in the air? Do that stone dust harm them in any way? और आपको क्या सोचना है कि यहाँ पर अगर आप देखो तो उस समय के जो कारीगर होंगे ना, वो फरसी, छीनी और हथौड़ा लेके कैसे उसमें कॉविंग की होगी उन लोगों ने। क्या उस समय पर जो पत्थर के रचकण होते थे ना, क्या वो हवा में उड़ते होंगे। फिर जो पत्थरों के जो रचकण है ना, वो क्या उसको हार्म पहुंचाते होंगे, क्या वो उसको नुकसान करते होंगे, उसके बारे में आपको सोचना है। तो अगर क्राफ्टमैन कविंग द स्टोन यूजिंग द बेसल्स, यानी कि फरसी और फरसी फरसी से और चीनी और हथौड़ा लेके अगर वो काम कर रहे होंगे ना, तो स्टोनडस्ट एयर में तो उड़ता ही होगा ना। तो वो स्टोनडस्ट अपने सारे उड़ते होंगे, उसके ब्रेथ में जाता, उसके बॉडी में ब्रेथ के थ्रू, ब्रेथिंग के थ्रू जाता होगा ना। तो उस समय पर वो लंग के रिलेटेड कुछ डिसीज़ होगी, उससे सफ़र होना पड़ता होगा। अगर उस समय पर उसके आँखों में भी चला जाता होगा सारे रजकण, तो ब्लाइंड भी हो जाते होंगे। वो सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि उस समय पर हुआ होगा। यस और नो। नाउ म्यूजियम यानी कि संग्रहालय। आफ्टर सीइंग अपर कोट को देखने के बाद द चिल्ड्रन ऑल्सो वेंट टू म्यूजियम इन जूनागढ़, वो जूनागढ़ के संग्रहालय में जाते हैं। मैनी अनसाइंट टाइम्स वर कीप्ड मनी अनसाइंट आइटम्स वर कीप्ड देयर, वहाँ पर बहुत ही पुराने जो प्राचीन समय की चीज़ें थी ना, वो रखी गई है। सच एज पोट्स, वेसल्स, ज्वेलरी, स्वॉर्ड्स, हाउडा यानी हाउडा यानी कि अंबाड़ी इसको बोलते हैं। टू पुट ऑन द एलिफेंट, जो एलिफेंट के ऊपर बैठने के लिए रखी जाती है, जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना, उसको बोलते हैं अंबाड़ी। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, वो देखने के लिए वो जाते हैं जूनागढ़ के म्यूज़ियम में। जिल सेज, ओ वाई आर दिस हाउडा यानी कि अंबाड़ी सीट यूज टू सीट ऑन एलिफेंट और कैमल, जो एलिफेंट के ऊपर भी यूज़ की जाती है, कैमल के ऊपर भी यूज़ की जाती है, उसको अंबाड़ी बोलते हैं। और पालना क्वीन यानी कि डोली जो होती है ना, वो कीप्ड हियर, क्यों वो वहाँ पर रखी गई हुई है। तो अगर हम, तो दीदी उसका आंसर देती है, दीदी कहती है उसके बाद, इट इज़ थ्रू ऑल दिस थिंग्स दैट वी कम टू नो हाउ द पीपल दोज टाइम लिव, तो उसी से हमें पता चलता है कि उस समय पर जो लोग हैं ना, वो कैसे रहते होंगे। वॉट दे यूज टू यूज्ड एंड व्हाट काइंड्स ऑफ थिंग्स दे मेड,
और उसके बाद कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थे ना वो यूज़ करते होंगे, उसके बारे में हमें पता चले। इफ़ ऑल दिस वुड नॉट हैव बीन प्रिजर्व्ड हियर, अगर ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी ना गई होती ना, तो हाउ कुड वी नो सो मच अबाउट दोस टाइम्स। अगर ये सारी चीज़ें उस समय की यहाँ पर ना रखी गई होती तो इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें उस समय की कैसे मिलती। दीदी उसको बताती है। नाउ राइट, ये आपको लिखना है। व्हाट यू हैव टू राइट, व्हाट काइंड्स ऑफ पॉट डू यू सी अराउंड यू, आपके चारों तरफ, आपके अराउंड, आपके आसपास किस प्रकार के जो पॉट्स हैं ना वो आप देख पा रहे हो। Then get information from your grandparents about what the other types of pots and vessels were used in their time। और आपको ग्रैंड पेरेंट्स के समय के दौरान जो जो पोर्ट्स, किस प्रकार के पोर्ट्स थे ना तो वो यूज़ करते थे, सारे वेसल्स भी यूज़ करते थे। ये वेसल्स यानी कि सारे बर्तन उस समय में उपयोग में लेते होंगे ना, उसके बारे में आपको जानना है और लिखना है। उसके बाद हाउ हैव यू एवर बीन टू एनी म्यूज़ियम, क्या आप कभी किसी म्यूज़ियम में गए हो। और हैव यू हर्ड अबाउट इट, या फिर आपने उसके बारे में सुना हो। व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर इन अ म्यूज़ियम, तो कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर है संग्रहालय में, वो उसके बारे में आपको लिखना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर, व्हाट काइंड्स ऑफ पोट्स डू यू see around you। So answer is we see various types of pots made of brass, steel, copper, clay around us। हम जो स्टील के, कॉपर के, क्ले यानी कि जो मिट्टी के जो बने हुए जो बर्तन होते हैं, ब्रेस वगैरह के, वो सारी चीज़ें जो पोट्स है ना उस सारी चीज़ों से बना हुआ है, वो हम देख सकते हैं। उसके बाद गेट इंफॉर्मेशन from your grandparents about the other types of pots vessels were used in their times। So during my grandparents time, pots and vessels made from brass, copper, iron and clay mud were used। So these things using while your grandparents times to made a pots। And third question answer is, if you ever been to any museum and if you heard about it, so what kinds of things are there in the museum। So yes, we had gone to Sayajira Museum in Baroda। Things like the king's clothes, swords, तलवार, spears, armors, जो swords यानी कि तलवार से होती है, clothes, swords, spears, armor, shields and other weapons, utensils, various pictures of different events of those days, jewelry, gems, carving on stone etc. have been preserved in the museum। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो वहाँ पर म्यूज़ियम में रखी गई थी। वो सारी चीज़ें के बारे में आपको यहाँ पर आपको लिखना है। नाउ ऑब्जर्व एंड राइट, आपको अवलोकन करके लिखना है। क्या लिखोगे आप, आर देयर एनी ओल्ड बिल्डिंग और मोन्यूमेंट्स अराउंड योर एरिया, इफ यस द नेम देम। अगर आप जहाँ रहते हो वहाँ पर कोई मोन्यूमेंट है, कोई बिल्डिंग है, उसका आपको नेम लिखना है। ठीक है। हैव यू एवर गॉन टू सी ओल्ड मोन्यूमेंट, क्या आप किसी ओल्ड मोन्यूमेंट को आपने देखा हो, आप देखने के लिए गए हो। वेयर इज़ इट लोकेटेड, वो कहाँ पर आया हुआ है। डिड यू फील लाइक इट वॉज टेलिंग यू अ स्टोरी, क्या लगता है आपको उसी को देख के हमें क्या कुछ स्टोरी जानने को मिलती है। व्हाट डिड यू नो अबाउट दिस डेज फ्रॉम इट, के उस समय की उस समय के दौरान की बातें आपको क्या क्या चीज़ें जानने को मिलती है, वो सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व करोगे और लिखोगे। दिस इज यू हैव टू डू योर ओन वे। देन हाउ ओल्ड इज दैट बिल्डिंग, हाउ डिड यू फाइंड आउट। ये जो है ना वो आपको
यहाँ पर लिखना है कि वो कितना पुराना है, वो बिल्डिंग है ना वो कितनी पुरानी है, ठीक है। और आपको कैसे पता चला, तो उसके उसके में आप लिख सकते हो कि आई हैव रीड दिस इन बुक्स दिस वे। देन व्हाट इज इट मेड ऑफ, वो किससे बनाया किससे बनाया हुआ है, वो किससे बना हुआ है, तो मार्बल स्टोन्स वगैरह चीज़ें से बना होगा, तो उसके बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है। व्हाट कलर इज इट, उसका कलर क्या था वो आप लिख सकते वो उसका कलर आपको यहाँ पर लिखना है। इज देयर एनी स्पेशल काइंड्स ऑफ कर्विंग और डिज़ाइन ऑन द होल बिल्डिंग, ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। अगर आप वहाँ पर कुछ अलग तरीके की डिज़ाइन ड्रॉ की गई हुई बिल्डिंग में मिलती है, कोई मोन्यूमेंट में मिलती है, तो वो आप नोटबुक में ड्रॉ करोगे। देन हु यूज टू लिव देयर इन द ओल्डन डेज, तो उस समय पर, प्राचीन समय में वहाँ पर कौन कौन रहते होंगे, उसके बारे में आपको लिखना है। क्या उस समय पर वहाँ पर कुछ लोग रहते थे, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर यहाँ पर लिखनी है। व्हाट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज टुक प्लेस देयर, वो कौन सी जो प्रवृत्ति थी ना वो वहाँ पर हो रही है और हो रही थी, उसके बारे में आप लिखोगे। डू पीपल स्टिल लिव देयर, क्या अभी भी वहाँ पर लोग रहते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू योर ओन वे, योर ओन सेल्फ, यू हैव टू ऑब्जर्व एंड राइट, आपको अवलोकन करके लिखना है, क्योंकि हर एक के एरियाज के अंदर कुछ बिल्डिंग्स होंगे तो वो अलग अलग होंगे ना, सो एवरी one's answer is different, so you have to do your own way. Now create your own museum, अब आपको क्या करना है, अपना जो खुद का संग्रहालय है ना वो बनाना है। रजनी टीचेस इन गवर्नमेंट स्कूल इन मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला, रजनी जो है ना मल्लापुरम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रही है। शी हैज़ कलेक्टेड मैनी ओल्ड थिंग्स फ्रॉम ऑल द हाउसेज टुगेदर विद द चिल्ड्रंस ऑफ हर क्लास, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है ना घर में से वो लेके आई, पुरानी चीज़ें थी, और उन्हें बच्चों के साथ मिलकर वो सारी चीज़ें कलेक्ट की थी। लाइक ओल्ड वॉकिंग स्टिक, के यानी कि पुरानी जो चलने वाली जो स्टिक होती है ना उसके सहारे चलते हैं, वो वाले स्टिक, लॉक्स, अम्ब्रेलास, वुडन स्लीपर्स है ना, इसको पादुकास भी बोलते हैं, पोट्स एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें उन लोगों ने कलेक्ट की। दे ऑल्सो सो दैट दीज थिंग्स लुक्स लाइक अ टूडे, तो उन्होंने देखा कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना वो अभी के समय में भी देखी जाती है। ये वो सारी चीज़ें पुरानी थी, तो अभी के समय में वो सारी चीज़ों में क्या बदलाव है वो सारी चीज़ें उन्होंने देखी। रजनी एंड द चिल्ड्रंस अरेंज द एग्जीबिशन, तो रजनी और उसके स्टूडेंटों ने एग्जीबिशन रखा। विच पीपल फ्रॉम द नेबरहुड केम टू सी, तो उसको देखने के लिए जो नज़दीक के जो लोग थे ना वो देखने के लिए आते हैं। यू कुड ऑल्सो डू दिस एट योर स्कूल, हम भी हमारे स्कूल में ऐसा कर सकते हैं, बिकॉज वो सारी चीज़ें बहुत ही पुरानी चीज़ें हम कलेक्ट करके ये सारी चीज़ें हम एग्जीबिशन कर सकते हैं, ये स्कूल में भी हम कर सकते हैं हमारे स्कूल में। यस और नो। नाउ लुक एट द पेंटिंग एंड टेल, ये पेंटिंग है ना वो हमें देखनी है और हमें कहना है दिस पेंटिंग इज़ अबाउट 500 ईयर ओल्ड, ये पेंटिंग है ना वो 500 साल पुरानी है। इट्स शो आगरा फोर्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड, ये क्या बता रही है, जो आगरा फोर्ट है ना उस समय पर बन रहा था, उस समय की ये पिक्चर हम देख रहे हैं यहाँ पर। सो व्हाट काइंड्स ऑफ वर्क आर पीपल डूइंग, how many men and women are walking, see how they are taking the huge pillar up along the slopes, is it easier to lift heavy object down a slope or up a straight up, can you see the man carrying water in the masak यानी कि लेदर बैग, मासक को क्या बोलते हैं, लेदर बैग। तो दिस ऑल क्वेश्चन आंसर वी हैव टू डिस्कस वन बाय वन। सो our फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड्स ऑफ वर्क आर पीपल डूइंग, तो
सो आंसर इज पीपल आर डूइंग द वर्क ऑफ बिल्डिंग द फोर्ट, जो किला जो है ना वो बनवा रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। देन सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी मेन्स एंड वुमेन्स आर वर्किंग, कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां वहाँ पर काम कर रही है। पिक्चर के अंदर जो हमें दिख रहा है उसी में से लिखना है। सो देर आर 20 मेन्स एंड 2 वुमेन्स वर्किंग। Then third question, see how they are taking the huge pillar up along the slope। जो स्लोप होता है ना, जो ढाल होती है ना, वहीं से वे लोग किस तरीके से सारे पिलर्स ले जा रहे थे स्लोप में से। क्या वो इजी था इतना हैवी जो ऑब्जेक्ट ले जाने के लिए स्लोप में, स्ट्रेट स्लोप में कैसे वो लोग लिफ्ट अप करते होंगे, उसके बारे में हम अगर हम आंसर देखें तो दे आर टेकिंग द ह्यूज पिलर्स अप विद द हेल्प ऑफ द स्लोप। स्लोप की मदद से वो पिलर्स को ऊपर ले जा रहे थे। इट इज़ इजियर टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट डाउन अ स्लोप। तो नीचे से जो हैवी ऑब्जेक्ट होते थे ना, वो स्लोप के थ्रू ऊपर ले जाने में ईजी होता था। टू लिफ्ट एनी थिंग हैवी स्ट्रेट अप इज़ वेरी डिफिकल्ट। अगर कुछ हैवी थिंग है उसको डायरेक्टली हम ऊपर ले जाए ना, अगर स्ट्रेट ले जाए ना सीधे, तो वो डिफिकल्ट होता है। देन फोर्थ, कैन यू सी द मैन कैरिंग वाटर इन अ मशक, यानी कि लेदर बैग। तो उसमें से उसका क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, यस आई कैन सी द मैन कैरिंग वाटर इन अ मशक, यानी कि लेदर बैग जो होती है ना उसको मशक बोलते हैं। ही इज़ नोन एज, उसको क्या बोला जाता है, पखाली बोला जाता था, बिस्टी बोला जाता था, जो पानी की व्यवस्था करता था उस समय पर, तो उसको बिस्टी भी बोला जाता था। वो पानी ले आता और ले जाता था, तो उसका काम होता था, वो यूज़ करते थे लेदर बैग यानी कि मशक। नाउ व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा। संगीता थिंक देर इज नो पॉइंट इन क्रिएटिंग म्यूजियम बाई कीपिंग ओल्ड आइटम। सरिता सोच रही है कि पुरानी चीज़ें जो है ना, वो जो संग्रहालय बनाएंगे ना, म्यूज़ियम बनाएंगे हम ना, वो उसमें रखने की वो ज़रूरत नहीं है। जो म्यूज़ियम है ना वो कैसा है, वो थिंग्स सारे जो है ना पुराने, उसको रख के क्या करेंगे वो सोचती है। हाउ वुड यू कन्विंस हर दैट इज़ इम्पोर्टेंस हैव अ म्यूज़ियम। तो आप उसको कैसे कन्वे करोगे कि ये जो सारी पुरानी चीज़ें हैं ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है। तो उसको आपको कन्वे करना है, तो कैसे करोगे। एंड व्हाट डू यू थिंक द कारपे व्हाट डू यू थिंक द चैप्टर इज नेम स्टोरी ऑफ वॉल्स। तो आपको क्या लगता है जो इस चैप्टर का जो नेम है स्टोरी ऑफ वॉल, वो क्यों रखा गया होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज ओल्ड थिंग्स आर प्रिजर्व्ड इन म्यूजियम। जो पुरानी चीज़ें होती है ना वो संग्रहालय में हमें संभाल के रखनी चाहिए। आई विल कन्विंस संगीता बाई टेलिंग हर दैट ओल्ड थिंग्स आर सोर्स ऑफ नोइंग आवर हिस्ट्री। तो मैं संगीता को ये समझाने की कोशिश करूँगा कि जो पुरानी चीज़ें होती है ना वो सोर्सेज होते हैं इतिहास जानने के। With this, we can know the way of life and culture about people who lived in those ancient times। उसी की मदद से हमें पता चलता है कि उस समय पर जो लोग रहते थे ना, उसकी संस्कृति कैसी थी, वो कैसे रहते थे, उसके लाइफस्टाइल के बारे में हम जान सकते हैं। उसके बाद ड्यू टू दिस म्यूजियम्स दैट प्रिजर्व सच ओल्ड आइटम्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। जो म्यूज़ियम में ये सारी जो पुरानी चीज़ें जो रखी जाती है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है। तो ये सारी चीज़ें बता के हम क्या करेंगे, संगीता को कन्वे करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक द चैप्टर इज नेम स्टोरी ऑफ वॉल्स। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो कि इस चैप्टर का जो नेम है ना वो स्टोरी ऑफ वॉल क्यों रखा गया। थिंग्स थिंग्स यानी कि थिंग जो स्टोरीज होती है अबाउट द ओल्ड हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स
एंड फोर्ट्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड, यानी कि कहना, जो पुरानी चीज़ें होती है, जो स्टोरियाँ होती है, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट होते हैं ना, वो सारे अपने आप में एक स्टोरी कहते हैं ना इस वाले चैप्टर में। यस और नो, हर एक मोन्यूमेंट कुछ ना कुछ स्टोरी कहते हैं। सो द चैप्टर इज नेम्ड स्टोरी ऑफ वॉल्स, इसी की वजह से इस चैप्टर का नेम है ना वो स्टोरी ऑफ वॉल रखा गया। सो यहाँ से हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है ना स्टोरी ऑफ वॉल्स, वो यहाँ से फिनिश्ड हो जाता है। तो आपको ये वाला वीडियो पार्ट अच्छे से देख के लर्न कर लेना है, समझ लेना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम, टेक केयर।